हेलो एवरीवन, ये जेईई एडवांस 2021 पेपर 1 फिजिक्स का 17 क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखा हुआ है एन अल्फा पार्टिकल जिसका मास 4 AMU है एंड सिंगली चार्ज सल्फर आयन जिसका मास 32 AMU है आर इनिशियली एट रेस्ट। शुरुआत में रेस्ट पे है ना, अल्फा पार्टिकल और सल्फर। ठीक है, दे आर एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल v एंड देन अलाउड टू पास इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉर्मल टू द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल। तो शुरुआत में इनको एक्सिलरेट किया गया, तो एक्सिलरेट किया गया तो क्या होगा, इनके पास कुछ स्पीड हो जाएगी ना, कुछ स्पीड आ जाएगी इनके पास। लाइक से अल्फा पार्टिकल के पास वी अल्फा आ गई और सल्फर के पास वी एस आ गई। और उसके बाद क्या, दे आर एंटर्ड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक रीजन आया जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जो इनकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ऐसा लिखा हुआ है, नॉर्मल टू द वेलोसिटीज। ठीक है, एंड द सल्फर द अल्फा पार्टिकल एंड सल्फर आयन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ए एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। तो ये भी कुछ रेडियस में मूव किया। हमें पता है कि अगर ऐसे परपेंडिकुलरली चार्ज ट्रेवल करता है किसी भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो सर्कुलर मोशन करता है। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई, अल्फ़ा पार्टिकल वाले की आर अल्फ़ा, और सल्फ़र वाले की रेडियस कितनी हो गई, उसकी रेडियस हो गई आर एस। तो हमें बताना है आर एस और आर अल्फ़ा का रेशो क्या है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ आर एस एंड आर अल्फ़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। सबसे पहले तो हमें वी अल्फ़ा और वी एस पता करना पड़ेगा क्योंकि दे आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल वी। तो अगर कोई सेम पोटेंशियल वी से एक्सेलरेट होता है चार्ज, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है ना। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू वी, नॉट स्मॉल बट कैपिटल। चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं जो क्या हो जाती है अंडर रूट ऑफ 2 QV/m। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों का चार्ज डिफरेंट है और पोटेंशियल तो सेम है और मास डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो वी अल्फ़ा और वी एस का रेशो निकालते हैं अपन, वी अल्फ़ा बाय वी एस। तो वो क्या होगा, इसका चार्ज कितना है अल्फ़ा पार्टिकल का, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है 2 यूनिट्स +2। और लिखा हुआ है सल्फ़र का चार्ज लिखा हुआ है सिंगली चार्ज सल्फ़र आयन। सिंगली चार्ज मतलब इसका चार्ज है 1 या माइनस जो भी है, लेकिन 1 यूनिट। ठीक है, नेगेटिव है और पॉजिटिव तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे सॉल्यूशन में, जैसे हमें रेशो निकालना है। नेगेटिव होगा तो बस उल्टा दौड़ेगा वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ठीक है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में सोच के दिमाग ख़राब नहीं करना है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चार्ज क्या है अल्फ़ा का चार्ज है 2। अच्छा, मास मास है 4, और सल्फ़र का चार्ज कितना है 1 और मास कितना है 32। तो ये रेशो आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 4 to 16 का रूट है ना, दैट इज़ 4। दैट इज़ वी अल्फ़ा बाय वी एस इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घुस गए तब इनकी जो रेडियस है वो कैसे लिखते हैं अपन, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये फंडा लग जाएगा इसमें। तो अब क्यू दोनों का अलग है, वी दोनों का अलग है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास दोनों का अलग है, वेलोसिटी दोनों की अलग है, और आर दोनों का अलग है। तो यहाँ से एक वी से एक वी कट गया, तो यहाँ से जो रेडियस है वो क्या हो गया एम वी बाय क्यू बी। अब रेशो निकाल देंगे यहाँ पे, तो आर एस बाय आर अल्फ़ा फाइनल लिख रहे हैं अब अपन, आर एस बाय आर अल्फ़ा। तो ऊपर आर एस लिया है तो पहले मास किसका आएगा, अपने एस का, सो दैट इज़ 32। और नीचे किसका मास आएगा अल्फ़ा का, दैट इज़ 4। अब वी का रेशो, तो वी एस बाय वी अल्फ़ा लिखेंगे, है ना। यहाँ पे हमने वी एस बाय वी अल्फ़ा क्या निकाला है 1/4। वी एस बाय वी अल्फ़ा इज़ 1/4, क्योंकि ऊपर यहाँ पे हम आर एस लिख रहे हैं इसलिए, सो दैट विल बी 1/4। ठीक है, उसके बाद Q नीचे लिखना है किसका, S का, क्योंकि अपॉन में है, तो क्यू एस यानी कि 1। और ऊपर चार्ज आएगा
इसका अल्फा पार्टिकल का दैट इज 2। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है दोनों के लिए, तो ये आंसर है भाई जो भी है अभी। तो ये हो गया 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये 4 8 4 जाता है, आंसर इज 4। सो दिस इज 4, ये 4 आ गया। तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये मिक्स्ड क्वेश्चन है ना। जरा सी जगह बना के लिखते हैं, आंसर इज 4। एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए इसमें ये लिस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज, अगर ब्रॉडली कहा जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए हमें? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म थी ना, बी की वैल्यू कांस्टेंट थी, देखो लिखा है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता होना चाहिए कि उस पर 2 होता है, ये 2 यूनिट चार्ज होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए हमें कि चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल क्या होता है। सल्फर का चार्ज नहीं पता है तो लिखा हुआ उन्हें सिंगली चार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए कि हमने जो वो यूज़ किया था ना कि किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस v से अगर एक्सेलरेट किया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी होती है, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल, थ्रू अ पोटेंशियल, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर ये टॉपिक्स आप डिटेल में एक आईआईटी एल्यूमिनाई से सीखना चाहते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। थैंक यू।